हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो आज स्क्रीन पे, आज हम लोग आर का जो री एग्ज़ाम होना है 2023 का, जो कि दिसंबर में शेड्यूल्ड है, उसके लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं। और इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट हम लोग जीएस पेपर के कर चुके हैं, जिसमें कि हमने फुल लेंथ के टेस्ट पेपर किए हैं, जो कि किसके हैं, टेक्स्ट बुक के टेस्ट पेपर्स हैं। तो टेक्स्ट बुक के जो भी आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोग यहीं पर टेक्स्ट बुक के पेपर भी ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम पीसीएस की क्लासेस भी कर रहे हैं। पीसीएस में हम जीएस के सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीसीएस का पेपर अक्टूबर मंथ में शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो अगर आप लोगों में से जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं पीसीएस के लिए, तो वो वाले प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। वो वाले प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि चूँकि ये जो परीक्षा है आर की, ये कई दिनों में होगी, मतलब सारी परीक्षा एक ही दिन में नहीं कराई जाएगी। तो अब जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 3 या 4 दिन या 5 दिन में कराया जाएगा। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम एक दिन के अलावा कई दिनों में होगा, तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो आप लोगों का जीएस पेपर है, जीएस पेपर 1 जो फर्स्ट मीटिंग में होता है, वो मॉर्निंग में हुआ करता था। ठीक है, मॉर्निंग में होता था, 2 घंटे का पेपर होता था। जीएस पेपर 1 में क्या होता था, हमारे पास 140 क्वेश्चन जीएस के होते थे। ठीक है, और हिंदी में जो हमारा सेकेंड मीटिंग में होता था, इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, लेकिन अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है, यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन एक साथ देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 140 जीएस के होंगे। ठीक है, और 60 क्वेश्चन किसके होंगे, हिंदी के होंगे। लेकिन आपको 2 घंटे का टाइम जीएस पेपर 1 में मिलता था, 1 घंटे का हिंदी में मिलता था। ठीक है, लेकिन अब ये पूरा एक साथ होगा आपका 3 घंटे का पेपर। ठीक, तो इस तरीके से पेपर होगा, 2 पालियों में 1 दिन में होगा। तो मे बी अभी ऐसी कंफर्मेशन आई नहीं है आयोग की तरफ से, लेकिन ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर हुआ है। लेकिन जब तक कि ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होता है हम उसको नहीं मान सकते हैं, बट मे बी ऐसे चांसेस हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हिंदी में तो वैसे भी 60 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके 1 घंटे से कम में सॉल्व हो जाते होंगे, आई एम डैम श्योर। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए 1 घंटा में से 10 मिनट भी एक्स्ट्रा आप बचा लेते हो तो आप जीएस को दे सकते हो। ये तो फ़ायदे वाली ही बात है। ठीक, तो अगर ऐसा होता है तो ये हमारे सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, जीएस के पेपर तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आज से हम हिंदी के पेपर भी कर रहे हैं, हिंदी के टेस्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हिंदी को हम ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। निगलेक्ट करेंगे तो हिंदी काफ़ी स्कोरिंग होता है। अगर हिंदी की अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं और 60 में से अगर हमारे 55 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं बिना किसी गलती के, तो ये हमारा जो जीएस पेपर 1 का स्कोर है ये इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो हिंदी को निगलेक्ट नहीं करना है, हिंदी को भी अच्छे से हमें ध्यान देना है। इसके लिए सेट पेपर कर रहे हैं, आज पहला सेट कर रहे हैं। क्लास पसंद आएगी तो आप लोगों को क्लास को लाइक भी करना है और क्लास को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ। और अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है, आपका कोई पीयर ग्रुप हो, तो उसमें भी इस क्लास को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन देखिए, जो मापा ना जा सके, जो नहीं मापा जा सकता है उसे हम अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो इजी क्वेश्चंस होंगे उनको हम स्पीड में करते चलेंगे। जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, इलाबोरेशन की ज़रूरत होगी, वहाँ पर व्याख्या सहित उत्तर आपको प्रदान किया गया है। मैं हिंदी का जब भी पेपर सॉल्व करवा रही हूँ तो मैं ट्राई करूँगी कि हिंदी में हिंदी भाषा का उपयोग अच्छे तरीके से किया जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? तो भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण ओजस्वी होगा। ठीक है, जैसे कि कहा जाए कि किसी महान नेता के लिए बहुत ही महान, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान नेता थे और उन्होंने बड़ा ही ओजस्वी भाषण दिया। ठीक है, तो विशेषण शब्द उपयुक्त यहाँ पे ओजस्वी होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए, तद्भव जीभ है। ठीक है, जंगा, जटा और ज्ञान, ये तीनों तत्सम है। ठीक,
अगले क्वेश्चन पर आइए, जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए वाक्यांश अतुलनीय होता है, अतुलनीय। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रागैतिहासिक से संबंधित निम्नलिखित वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द नहीं, प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ा है, जीएस में हम पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल होता है जो ज्ञात इतिहास से पूर्व का जो समय होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे आदि मानव जब हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, तो उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसके कोई ज्ञात परिमाण नहीं होते हैं, ज्ञात इतिहास नहीं होता है, या यूँ कहें लिखित इतिहास नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो जो निरीह है ये शुद्ध नहीं है, जो इसका शुद्ध शब्द है वो निरीह होता है, बड़ी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, यही शुद्ध नहीं है, बाकी के सारे शुद्ध हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कोयल है, इसका तत्सम क्या होता है? कोकिल होता है। ठीक है, मैं साथ में कोकिल आपको बता दिया जिससे कि तत्सम आ जाए तो आप लोग कर सको। इनमें से कौन क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए, दोनों, दूना, दो, ये जो है संख्यावाचक होगा, दूसरा क्रमवाचक होगा, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये क्रमवाचक ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दाल में ज़्यादा नमक पड़ गया है। तो दाल में ज़्यादा नमक पड़ गया है, ये क्या बता रहा है? उसका परिमाण बता रहा है, नमक थोड़ा ज़्यादा है तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन पर आइए, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? तो अग्नि का पर्यायवाची देखिए पावक होगा, पावक, अनल, दहन, ठीक है, हुताशन, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द ग्राम है। ठीक है, किया, मोर और 14 ये सारे तद्भव हो जाएंगे, ग्राम तत्सम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, अष्टादश पुराण है, इस वाक्यांश में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है? तो अष्टा ये जो है संख्या को दर्शा रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो स्वामी का सेवक हो जाता है। समानार्थी आंसू का बताना है, तो आंसू का जो समानार्थी है ये अश्रु हो जाता है। ठीक है, नीर पानी होता है, जुल्म मतलब किसी को परेशान करना, व्याधि परेशानियाँ। शुद्ध वाक्य छाटिए, शुद्ध वाक्य में देखिए, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के और ऑप्शंस भी देख लीजिए। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो इसमें त्रुटि है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये सही वाक्य नहीं है। इसका जो सही वाक्य है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, रेलवे के कई, तो कर्मचारियों के लिए कई का उपयोग किया जाएगा। अगला है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, यहाँ पर भी हम तो अवश्य जाएंगे ही नहीं आएगा। ठीक है, मैं हल ढूंढने की तलाश में हूँ, मैं हल ढूंढने की तलाश में हूँ, ये जो है यहाँ पर शब्द ज्ञान की त्रुटि है, तो ये वाला भी गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तद्भव है, तो दीठी जो है ये तद्भव है। ठीक है, बाकी दीपक, तिलक और तैल ये सारे तत्सम शब्द हैं। असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है, तो देखिए तीव्र का क्या होता है? तीव्र का सरल हो जाता है, ग्राह्य का त्याज्य होता है, जटिल का सरल होता है, जबकि असंगत विलोमार्थी तो जो होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तीव्र का सरल होगा, ना कि तरल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर आइए, ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाता है? कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिसे जाना ना जा सके उसको अज्ञेय कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अज्ञेय। शुद्ध वाक्य बताना है यहाँ पर, कौवा वृक्ष पर बोल रहा है, कौवा वृक्ष पर बोल रहा है, ये गलत वाक्य है। अशुद्ध वाक्य हमें बताना है। ठीक है, शुद्ध नहीं अशुद्ध बताना है। ठीक है, थोड़ा इसको करेक्ट करिएगा। तो कौवा वृक्ष पर बोल रहा है, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, ये शुद्ध हो जाएगा वाक्य। हाथी पर हौदा रखो, ये भी सही है। कुख्यात आतंकवादी
मारा गया, ये भी सही बात है। जया एक बुद्धिमान बालिका है, बुद्धिमान नहीं बुद्धिमती होगा, ठीक है, क्या होगा, बुद्धिमती बालिका है, तो ये वाला वाक्य ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अंतर विशेषण विशेषण किसे कहते हैं? अंतर विशेषण विशेषण वे होते हैं जो प्रविशेषण होते हैं, ठीक है, उन्हें अंतर विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। प्रविशेषण क्या होते हैं? देखिए, मोटा आदमी, तो मोटा आदमी, तो ये मोटा जो है एक विशेषण है, आदमी की विशेषता बतला रहा है। अब इस मोटा आदमी की भी विशेषता जो बतलाएगा वो प्रविशेषण हो जाएगा। तो बहुत मोटा आदमी ये प्रविशेषण है, ठीक है। बिल्कुल दुबली औरत या दुबली पतली औरत, बहुत ही दुबली औरत, बहुत मीठा रसगुल्ला, ये सारी चीज़ें प्रविशेषण हो जाती हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण को प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है, वहीं से ये क्वेश्चन भी बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? नहीं है। तो देखिए, प्राचीन, नवीन, मध्यकालीन, ये सारे क्या है, गुण बता रहे हैं, जबकि तिगुना क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह शुद्ध है? तो अल्प, न्यून और जरा, ये थोड़ी के लिए थोड़ी मात्रा, अल्प, ठीक है, ये उसके लिए ही प्रयोग होता है, थोड़ी मात्रा, न्यून भी उस सेम वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो कपटी का क्या होता है? निष्कपट होता है। आरोही, आरोह का आरोही नहीं होता, ये गलत है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है, गमन का आगमन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस वाक्य में विधेय विशेषण है? तो विधेय विशेषण जो है, मेहुल का घर आलीशान है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं किस प्रकार से विधेय विशेषण हो जाता है। तो जो आलीशान है, ये संज्ञा है, उसके बाद में प्रयुक्त हुआ है, आलीशान घर के बाद प्रयुक्त हुआ है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, विधेय विशेषण जो विशेष संज्ञा और सर्वनाम आदि के बाद प्रयुक्त होते हैं वे विधेय विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। मेहुल का घर आलीशान है, तो इसमें जो मेहुल का घर आलीशान है, यही विधेय विशेष वाक्य हो जाता है आपका। ये देखिए, मेहुल का घर आलीशान है। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण, जैसे ये फल मीठे हैं। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, जो स्त्री विद्वान हो उसके लिए वाक्यांश क्या हो जाता है? विदुषी, ठीक है। और पुरुष जो विद्वान हो उसके लिए विद्वान विदुर होता है, ठीक है। एक मिनट, इसको करेक्ट करिएगा, विदुर नहीं होता है। विदुर का दूसरा मतलब होता है विद्वान व्यक्ति को, जो उसको जब मेल के लिए उपयोग करते हैं तो विद्वान कहते हैं, और बाकी स्त्री जो विद्वान होती है उसके लिए विदुषी कहा जाता है। ऊपर की ओर जाने वाला क्या होता है? ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो गौरव का लाघव होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही सही विलोम है। शुद्ध वाक्य बताना है, तो मैं मेरे घर जाऊंगा, नहीं मैं अपने घर जाऊंगा। तुम तुम्हारा काम करो, नहीं तुम अपना काम करो। हम हमारे धर्म का, नहीं हम अपने धर्म का पालन करेंगे, या हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यह वाकई एक गंभीर समस्या है, तो यही वाला एक शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर 4। तद्भव शब्द बताना है, साग का तत्सम रूप बताइए। तद्भव शब्द है साग, इसका तत्सम रूप क्या हो जाता है? शाक। शाक भाजी, आप लोगों ने सुना भी होगा, शाक भाजी, ठीक है। शाक भाजी संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में है। तो शाक हो जाता है साग का तत्सम रूप। मत्सर का तद्भव रूप क्या होता है? तो देखिए, इस समय बारिश का मौसम है, डेंगू मलेरिया बहुत फैला रहे हैं, तो मत्सर का जो तद्भव शब्द है वो हो जाता है मच्छर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए, प्रतिकूल में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, कूल, ठीक है। परिस्थिति में छोटी ई की मात्रा लगेगी, तापे। परीक्षण में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ये रापे। जबकि पूज्य शुद्ध वर्तनी का शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन। अनुकूल का विलोम हो जाता है प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, मेघ का पर्यायवाची। मेघ का पर्यायवाची हो जाता है नीरज, वारिज, घन या फिर उक्त सभी। तो देखिए,
नीरज जो है ये किसका पर्यायवाची होता है? नीरज मतलब नीर का मतलब होता है पानी, जा मतलब जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्म ले। तो पानी में जन्म कौन लेता है? कमल लेता है, ठीक है। वारिज, वारी का भी मतलब पानी होता है, जल होता है, और जा मतलब जन्म लेने वाला, कमल पानी में जन्म लेता है, तो ये भी कमल का पर्यायवाची है। और जो घन है ये मेघ का पर्यायवाची हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची सुरसरित हो जाएगा। सुरसरी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, ये सारे गंगा के पर्यायवाची हैं। नूतन का विलोम क्या हो जाता है? पुरातन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4। जो समझने योग्य ना हो उसको अबूझ कहते हैं। एक अबूझ पहेली पूछ रहा हूँ, उसको बताइए। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा हिंसा शब्द का विलोम है? तो हिंसा का तो बहुत ही आसान विलोम है हिंसा का, अहिंसा हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि अहिंसा को के पथ पर चलिए, हिंसा को त्यागिए, ठीक है। गुप्त का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो प्रकट जो है ये गुप्त का विलोम शब्द होगा। राज्य के प्रति द्रोह करने वाला राजद्रोही कहलाता है। अनि शब्द का सही पर्यायवाची, तो देखिए अनि शब्द का पर्यायवाची जो है सेना होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए मेघ, बारिद, जलद, ये सारे बादल के पर्यायवाची हैं, लेकिन जलधि, जल आपको पता है पानी का पर्यायवाची होता है। धी मतलब धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला। जल को कौन धारण करता है? समुद्र धारण करता है, ठीक है, समुद्र। तो समुद्र यही जो है बादल का पर्यायवाची नहीं होगा, ये समुद्र का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पर आइए। पृथु का क्या विलोम शब्द होगा? तो पृथु का जो विलोम शब्द है ये तनु होता है, पतला, ठीक है, तनु, पतला, बिल्कुल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आपने सुना होगा, डाइल्यूटेड H2SO4, तो ये तनु उसी की ही बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। तमचर, निशाचर, रजनीचर, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये असुर के हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। देवता का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। चंचु तत्सम शब्द है, इसमें से हमें तत्सम बताना है, तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चंचु हो जाएगा। और चंचु का तद्भव क्या हो जाता है? चोंच, ठीक है, चोंच। सच का सत्य हो जाएगा। आग का हुताशन, अग्नि, लेकिन अगर तत्सम की बात करें तो अग्नि होगा, ठीक है। सात का शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बेटियां पराए घर का धन होती हैं, ये गलत है। मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है, तो मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है, यही सा जो है शुद्ध वाक्य है, ठीक है। बेटियां पराए घर का धन होती हैं, ये सही वाक्य नहीं है। बेटियां पराए घर का धन होता है, ऊपर लिखा है, ठीक है, मैंने उसको होती हैं पढ़ा है आई थिंक। तो देखिए पराए घर का धन होता है, नहीं, ये बेटियों के अनुसार यहाँ पर लगेगा, तो होती हैं, ठीक है। मैंने राम को पूछा, राम को नहीं पूछा, मैंने राम से पूछा, ठीक है। और मेरा प्राण संकट में है, मेरा प्राण नहीं, मेरे प्राण संकट में है, तो ये शुद्ध वाक्य इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए वृश्चिक और सर्प ये तत्सम है दोनों। दंत और कर्म ये भी तत्सम है। शुष्क और हर्ष ये भी तत्सम हो जाएगा। लज्जा और सींग, सींग का श्रृंग होता है, ठीक है, ये तत्सम होता है श्रृंग का, तो यही तत्सम दोनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। इसमें से कौन गुणवाचक विशेषण है? तो गरीब, सूखा और पीला सा, ये सारे ही गुणवाचक विशेषण हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है अतिथि है, छोटे ई की मात्रा लगती है अतिथि। अतिथि तुम कब जाओगे, या अतिथि तुम कब आओगे, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा घर मैंने नहीं देखा, ऐसा घर मैंने नहीं देखा में घर क्या है? ये ऐसा क्या है, ठीक है, ऐसा ही रेखांकित शब्द होगा जिसमें विशेषण बताना है। तो ऐसा क्या है? घर का गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है, तो सुषुप्त, ठीक है, सुषुप्त को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, सुषुप्त अशुद्ध है।
सुषुप्त, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है सुषुप्त। सुषुप्त ज्वालामुखी आप लोगों ने सुना भी होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम क्या होता है? तत्सम हो जाता है ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव है? तो देखिए घट, घोटक और घृणा ये सारे तत्सम शब्द हैं, जबकि घर जो है तद्भव है। घर का क्या होता है? गृह, ठीक है, गृह। और ये वाले ग्रह जो होते हैं ये ऊपर आसमान में जो पिंड होते हैं जैसे शनि, मंगल, ये ग्रह इस प्रकार से लिखा जाता है, और इस वाले घर को गृह लिखा जाता है, री की मात्रा लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, जहाँ पर लोगों को मिलना हो, तो जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, उसे सम्मेलन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, शिलीमुख का पर्यायवाची। तो शिलीमुख तीर का या बाण का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? तो उपत्यका जो है वो पर्वत के नीचे की भूमि कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। तो वो इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है। चोर कभी प्रसिद्ध नहीं होता है, विख्यात भी नहीं होता है, प्रिय भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये चोर का जो काम है, चोर का काम क्या है? एक निगेटिव तरीके का काम है, अच्छा आदमी नहीं है चोर। तो चोर जो होता है कुख्यात होता है, डकैत कुख्यात होते हैं, तो वह इस इलाके का कुख्यात चोर है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। बाग में लाल फूल खिले हैं, ठीक है, तो लाल फूल खिले हैं बाग में, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो जो सौहार्द है ये शुद्ध शब्द है। विभीषिका में भा पे बड़ी की मात्रा लगेगी, विभीषिका। शुश्रूषा भी इस तरह से नहीं लिखा जाता है। शिष्ट में क्या होता है? शिष्ट टा होता है, बड़ी ही शिष्ट प्राणी है। शुश्रूषा देखिए कैसे लिखा जाता है, तो शुश्रूषा में क्या लगता है? ये वाला जो श्रमिक वाला शाह होता है वो बनेगा, ठीक है, शुश्रूषा। तो ये 60 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। आज हिंदी का सेट पेपर नंबर 1 था। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? जीएस पेपर 1 करेंगे हम, जिसमें कि जीएस के 75 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। अब अगले 75 क्वेश्चंस हम क्या करेंगे? आज की नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 140 क्वेश्चन उसमें करने हैं हमें, तो 70 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 70 क्वेश्चन किए हैं, 75 हमने पीसीएस के लिए किए हैं। तो पीसीएस वाली वीडियो भी जल्दी अपलोड होगी। नेक्स्ट पेपर का जो आगे का सीक्वल है उसको 70 क्वेश्चन की क्लास नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूँगी। तब तक के लिए खूब पढ़िए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।